कहानी से खत्म नहीं हो सकता शहरोज। तुम जानते हो कि हर वो चीज जिस पर मेरा नाम लिखा हो साफ और शफाफ होती है। मैं जानता हूँ गयास सलाख में तुम्हारा नाम लिखता है, मगर अमन कोट खूबसूरत सी खून आलूद है। कई कत्ल हो चुके हैं उसके लिए। मैं भला कैसे खरीद सकता हूँ उसे? तुम उसे खरीद चुके हो। जो लिख दिया गया है वो अब नहीं मिट सकता। तुम मुझे धमकी तो दे सकते हो, मगर वो फैसला नहीं कर सकते जो मैंने करना है। फैसला कोई साया नहीं होता कि हमेशा अपना ही रहे। फैसला कोई भी करे, कीमत तो मुझे ही अदा करनी है ना। 50 लाख तुम पहले दे चुके हो, बाकी की रकम भी तुम्हें हर सूरत में देना होगी। और अगर ये मुझे ना मिली फिर जो फैसला मैं करूंगा शाहरोज वो बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। आजकल झगड़े फसाद इस कदर ज्यादा हो गए हैं कि बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती। सुना है बहुत कम वक्त में किसी न किसी नतीजे तक पहुंच जाते हैं। दरअसल लोगों को इंसाफ चाहिए होता है, इसलिए तेजी से काम करना पड़ता है। बड़ी हिम्मत की बात है। इन झगड़ों की तह तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। मेरा ख्याल है गुफ्तगू शुरू करने से पहले अगर हम आपस में कुछ बातचीत कर लें तो बेहतर होगा। जी आप कहें क्या बात है? जलाल बाबा, रकम का बंदोबस्त तो मैंने कर लिया है, मगर कम से कम आप मुझे इतना तो बता दें कि इतनी बड़ी रकम आखिर मुझसे क्यों मांगी जा रही है? वो यही कहती है कि अमन कोट की कीमत आपने उसे अभी तक अदा नहीं की। अच्छा अच्छा, तो चलिए रकम मैं अदा कर देता हूं। आप आलिया बेगम से ये कहें कि वो अमन कोड मेरे नाम ट्रांसफर कर दें। मैं उसे कह दूंगा, लेकिन आपको यह बात पहले करनी चाहिए थी। अब तो वक्त गुजर गया है। वक्त अभी नहीं गुजरा है, रकम अदा करने के बाद गुजर जाएगा। आज मैं आपकी बात मान लेता हूं, कल आलिया बेगम ने मेरी बात ना मानी तब क्या होगा? तुमने हमारे साथ जो वायदा किया है तुम उसे पूरा करो। तुम्हारी बात मैं उससे मनवा लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह बख्शे अब्बा जान मरहूम कहा करते थे, खरीदारी जूते की हो या जमीन की, कीमत इस्तेमाल करने के बाद ही अदा करनी चाहिए। तुम्हारी बात अपनी जगह, मगर मैं अकेला इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं कर सकता। मुझे बाकी लोगों से बात करना होगी। जैसा आप मुनासिब समझे, मगर यह भी तो हो सकता है कि आलिया बेगम ये रकम बतौर खून बहा वसूल करना चाहती। हो तो सकता है। इस सूरत में आप ही फैसला करें जलाल बाबा। 2 करोड़ रुपया वसूल करने के बाद भी क्या आलिया बेगम को गयास की गिरफ्तारी का मुतालबा करना चाहिए? ये सब बातें तुम्हें पिछले 10 दिनों में तय कर लेनी चाहिए थी। जो कुछ भी होगा आप ही के जरिए तय होगा, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस बात को इतना पेचीदा तो नहीं होना चाहिए था। बहरहाल सलाह मशवरा करके मैं आपको अभी जवाब देता हूं। जी। मुझसे आप ये तवक्को ना रखें कि मैं फैज जैसे मक्कार शख्स की बात मान लूंगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये शख्स एतबार के काबिल नहीं, लेकिन आपको यकीन था कि आप उससे अपनी बात मनवा सकते हैं। वो हमारी बात से इनकार तो नहीं कर रहा। उसने तो सिर्फ इतना कहा है कि या तो आप 2 करोड़ के एवज अमन कोटो से लिख दें या फिर गयास को माफ कर दें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक मुझे उसका जुल्म याद है, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। उसने मेरे शौहर को अपने घर बुलाया, जो दिल चाहा उसे लिखवा लिया और फिर
और फिर उसे कत्ल कर दिया। क्या ऐसे शख्स को माफ किया जा सकता है? अगर उसे माफ नहीं किया जा सकता तो फिर फैज अहमद खान के इस सवाल का क्या जवाब है कि वो आपको 2 करोड़ रुपए किस लिए अदा करे? इसलिए कि वो हमारा मखरूज है। अगर वो कर्ज अदा कर दे तो आप अमनकोट का इलाका उसके नाम कर देंगी? यकीनन, लेकिन खयास की गिरफ्तारी के बाद। थैंक यू। बाबा जान, आपकी डिप्लोमेसी के तो हम कायल हो गए। आपने तो उन लोगों को बिल्कुल लाजवाब कर दिया था। बाबा जान, अगर ये बात इतनी आसान थी तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? भाई अब्बा जान मरहूम कहा करते थे हर बात का एक वक्त होता है। इतनी अहम बात मैं तुम्हें पहले कहते बता देता। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि इट वॉज अ स्टिच इन टाइम, मगर अब इतना डैमेज हो चुका है कि उसकी तलाफी नहीं हो सकती। नाउ इट विल नेवर बी द सेम अगेन। तुम तो सही बात में भी गलत पहलू निकाल लेते हो। क्या हो गया तुम्हें? और क्या, इतनी मुद्दत के बाद जो सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं और तुमको क्या लगता है बुरा लग गया तुम्हें? नहीं बाबा जान, मैंने तो सबसे ज्यादा तारीफ की है आपकी, मगर अब मैं ये कहे बगैर रह नहीं सकता। चले कोई और बात करते हैं। नहीं, और बात नहीं करते, वही कहोगे जो तुम कहना चाहते थे। अगर इस वक्त भी हम लोग खुलकर बात ना करेंगे तो फिर यहाँ इकट्ठे बैठने का फायदा? बाबा जान, मैं अब अगर चाहूं भी तो खुश नहीं रह सकता। ये सब वक्त की बातें हैं। जिंदगी में इस तरह के उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। रफिया, तुम समझाओ साहबजादे को, ये कोई उदास होने का मौका? और वो देखो, राफिया को देखो, खामोश बैठी है। भाई तुम्हारे बोलने पर पाबंदी है क्या? अगर ये उदास है तो बाबा जान मैं किससे खुश हो सकती हूँ? अरे नहीं, ठीक हो जाएगा, खुद बहुत ठीक हो जाएगा। तुम्हें ये बताओ फिर वो बात कैसी रही मेरी? देखो, तारीफ में बुखल से काम ना लेना वरना हौसला शिकनी होती है। तुमने जरा भी तारीफ नहीं करनी राफिया। मेरे तो कान पक गए हैं तारीफें सुन सुन के। ओहो, कान बहु हसद की इंतहा। बाबा जान, आप फिर भूल रहे हैं। राफिया ने अपने कमेंट्स नहीं दिए। नहीं, भूल कैसे सकता हूँ? राफिया, कहो, कुछ कहो। ऑनेस्टली बाबा जान, मेरा ख्याल में रियल हरिकेन वाज अप्रोचिंग और आपने तो उसका रुख ही मोड़ दिया। हाउ ट्रू, बहुत खूब, कम लफ्जों में खूबसूरत बात की आपने। थैंक यू। वैसे अगर आज आप लोग मेरे बाबा जान को भी याद कर लेते तो। वैसे उन्होंने भी तो हमारा हर कदम पर साथ दिया है। क्यों नहीं बेटा, वो तो हमेशा हमसे एक कदम आगे रहे हैं। देखा तो क्या बेटा, आपने अपने साहबजादे की हरकत देखी, बिल्कुल बच्चों वाली। भला ये कोई बुरा मानने की बात? तुम क्यों इस तरह उठकर चले आए? इस तरह उठकर आने में हर्ज ही क्या है? कोई तो बात है जिसका सभी ने बुरा मनाया है। अगर मेरी खामोशी भी उन्हें बुरी लगती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है?